अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट को कवर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के वो तमाम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से मच इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? Carbohydrates are the polyhydroxyaldehyde or ketones. जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो एट अ टाइम या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अब हमें डेफिनेशन का तो आइडिया हो गया है। अब हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम टेक कहाँ से करते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट की कार्बोहाइड्रेट की भी तो डिफरेंट टाइप्स होती है ना, क्लासिफिकेशन है। कुछ मोनोसेक्राइड्स होते हैं, कुछ डाइसेक्राइड्स होते हैं और कुछ होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स के सोर्सेज क्या हैं? मोनोसेक्राइड के सोर्स फ्रूट शुगर्स होती हैं। और डाइसेक्राइड के सोर्सेज क्या है? डाइसेक्राइड के सोर्स जो होते हैं वो स्टार्च होते हैं। डाइसेक्राइड के जो सोर्सेज होते हैं या फिर मोनोसेक्राइड के जो सोर्सेज होते हैं, मोनो का मतलब होता है वन, और इसमें एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कम होता है, इसलिए इसकी जो मिठास होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रूट से हम लोग मतलब मोनोसेक्राइड्स कंज्यूम करते हैं। डाइसेक्राइड के अंदर दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं और इनकी मिठास एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड कम होती है। और जैसे कि दूध वगैरह जो है, और जो पॉलीसेक्राइड है इसमें मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनकी मिठास जो होती है वो कम होती है और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है। तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे ये करूंगी कि मोनोसेक्राइड को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो किस तरह से कर सकते हैं? Monosaccharide having one sugar molecule and cannot be hydrolyzed in smaller unit. मोनोसेक्राइड जो है वो एक ही शुगर मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करता है, तो इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस का तो सीन नहीं है। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आएगी, मजीद हमें इसको ब्रेक करके छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम मोनोसेक्राइड की मिठास की बात करते हैं कि मोनोसेक्राइड के अंदर जो मिठास है वो पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड से कम होगी या ज़्यादा होगी? मैम ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि इसमें हम लोग जो है मॉलिक्यूलर वेट इसका कम होता है, इसलिए जितना मॉलिक्यूलर वेट जिस चीज़ का कम होगा, मिठास जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग ये जो दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध के अंदर भी मिठास होती है, तो दूध के अंदर जो मिठास है उसको क्या कहते हैं और ये किसकी टाइप है? मैम ये लैक्टोज है और ये डाइसेक्राइड की मैम जी मिसाल है। जी, ये जो लैक्टोज है ये एक डाइसेक्राइड है और ये दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। और अगला जो मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है और खून के अंदर शुगर की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। तो रोटी का शुगर से क्या ताल्लुक? मीन के कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन सा फूड के अंदर पाया जाता है? स्टार्च। स्टार्च जो है वो फूड के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा एक एक इसकी अलग भी एक टर्म है। इसमें क्या है कि हम होता है मोनोसेक्राइड्स, तो वो होते हैं जो एक ही शुगर मॉलिक्यूल पे होते हैं। डाई वो होते हैं जिनमें दो होते हैं और पोली का मतलब है मैनी। तो ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो क्या हैं? मैम ओलिगोसेक्राइड में 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट की वो फॉर्म है जिसमें 3 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये डाइसेक्राइड्स के अंदर भी कन्वर्ट होते हैं और देन फिर मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से अहम थे, जो एग्जामिनर जो है वो आमतौर पर पूछता है। आई होप आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।